हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। घटना चक्र का आई दृष्टि हम लोग डिस्कस करें। पिछला वाला मैगजीन हम लोग का पूरा हो चुका है। इस वाले मैगजीन को भी हमने शुरू किया, अभी नेशनल करंट अफेयर्स डिस्कस करें। ऑलरेडी 5 वीडियो आ चुका है। छोटी छोटी वीडियो होती है लेकिन काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव, स्टैटिक को भी हम लिंक करने का कोशिश करते हैं। नेशनल करंट अफेयर्स में जो शॉर्ट न्यूज़ है उसको हम डिस्कस करेंगे। एक वीडियो में शॉर्ट न्यूज़ का कुछ पार्ट डिस्कस किए हुए थे, इसमें और आगे का शॉर्ट न्यूज़ डिस्कस करेंगे। इस नंबर पे आप टेक्स्ट करना, हमारे कोई भी कोर्सेज आपको ज्वाइन करने हो, चाहे बीपीएससी के हो या क्राउन जीके का कोर्स हो, बहुत इंपॉर्टेंट। मैंने सारे वीडियो फॉर्म में बनाए हैं, अलग से आपको पिक्चर वगैरह डाल के आप इवन कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्या है? दुनिया का पहला 200 मीटर लंबा बैम्बू क्रैश बैरियर बना है जिसका नाम रखा है बाहुबली। सिंपल, ये क्या होता है? अभी तक आप मान लो हाईवे वगैरह पे जा रहे हो और जहाँ घुमाव होता है यहाँ पे लोहे या स्टील वगैरह का बना होता है ना, इसके जगह पे क्योंकि ये सब हमको खरीदना पड़ता है तो हम चाहते हैं कि बम्बू बांस कैसा बनाया जाए। तो ये कहाँ पे तैयार किया गया ये इंपॉर्टेंट है। ये जगह है महाराष्ट्र, वानी बरोरा हाईवे पे, जो विदर्भ महाराष्ट्र में आता है। नाम क्या रखा है? बाहुबली। ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है, ये सब एक्चुअली बहुत सारे टेस्टिंग होता है तभी वहां पे लगाया जाता है। ऐसा नहीं कि लगा दिया आप देखते हैं कि एक्सीडेंट होता है तो बचाता है कि नहीं। एक एक चीज याद रखिए, नेट्रेक्स क्या है? नेट्रेक्स एक नेशनल ऑटोमेटिव टेस्ट ट्रैक है। मतलब कोई गाड़ी का टेस्टिंग नहीं होता कि भाई ये कितना स्पीड तक चल सकती है, वो सब यहीं पे होता है। ये है कहाँ पे? ये बहुत जरूरी है, इंदौर में है। इंदौर, ठीक है ना। इंदौर क्या है? 7 स्टार है। आपको पता है ना, सफाई सैनिटेशन में 7 स्टार है। आपको क्या करना है, 5 स्टार कौन कौन है वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। 5 स्टार सैनिटेशन वाले में जो 5 स्टार जो है वो, ठीक है ना। ये वाटर प्लस सिटीज है, ये भी याद रखना, वाटर प्लस सिटीज है, ठीक है ना। वनी से याद आया, एक पेंटिंग था, वनी थनी पेंटिंग, आपने सुना होगा। ये स्पेलिंग वो नहीं था एक्चुअली, बनी थनी पेंटिंग, ठीक है ना। ये किस स्कूल से आते थे? किशनगढ़ स्कूल की पेंटिंग, किशनगढ़ स्कूल से पेंटिंग है। फेमस एक थे राजा शाह सिंह, उनके समय में ये किया गया था, याद रखिए। एक्चुअली पेंटिंग जो भी बनाते थे ना, राधा कृष्णा की पेंटिंग बनता था। अगला टॉपिक है 7वां धम धम कॉन्फ्रेंस। धम जब भी आता था, ये धम कौन लाया था? अशोक ने लाया था। अशोक कौन धर्म अपनाया था? अशोक धर्म अपनाया था बुद्ध धर्म। बुद्ध धर्म में कौन से बुद्ध धर्म अपनाया था? हिनायना, ठीक है ना। और जब फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था तब बुद्धिज्म 2 पार्ट में डिवाइड हो गया था, हिनायना और महायाना। उसके अलावा यहाँ पे देखो 7वां इंटरनेशनल धम धम कॉन्फ्रेंस, एक उन्होंने एक ऑफिसर भी लगाए हुए थे कि इसको फैलाने के लिए, धर्म महामात्य करके था। उसके अलावा ये भी याद रखना है कि उनकी एक बेटा और एक बेटी गई थी, महेंद्र करके था बेटा। ये श्रीलंका में बौद्ध धर्म को फैलाने, ये भी याद रखिएगा। 7वां इंटरनेशनल धम धम कॉन्फ्रेंस हुआ कहाँ पे? ये सांची यूनिवर्सिटी में हुआ। सांची यूनिवर्सिटी ऑफ बुद्धिस्ट इंडियन स्टडीज, भोपाल में, याद रखना भोपाल में। सांची का स्तूपा बहुत फेमस। स्तूपा एक्चुअली होता क्या, वहाँ पे बुद्धा या बुद्धा से रिलेटेड जो बोधिसत्वा के रेलिक्स रखे, जो अवशेष होते हैं ना, वो रखे जाते थे। एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है CISS। क्या है ये? देखो नाम से पता है, चिल्ड्रेन इन स्ट्रीट सिचुएशन। ऐसे बच्चे जो स्ट्रीट पे है उनको बचाने के लिए, उनके रिहैब के लिए, यानी उनके रिहैबिलिटेशन प्रोसेस के लिए। इस पोर्टल को लॉन्च किसने किया? बाल स्वराज पोर्टल के अंदर लॉन्च हुआ है। और बाल स्वराज जो पोर्टल है ना, वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया? नेशनल कमीशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, कि भाई चाइल्ड का जो ट्रैकिंग करो, ऑनलाइन ट्रेकिंग करो, डिजिटल रियल टाइम मॉनिटरिंग करो, कि ऐसे चिल्ड्रेन जिनको केयर की ज़रूरत है, ये सब। केरला बना है पहला स्टेट जो कार्बन न्यूट्रल। ऐसा नहीं है कि पूरे केरला में हो गया, नहीं, सिर्फ 6 मतलब कि कोई लगभग 13 एकड़ ज़मीन है, या मतलब कुछ ऐसे कुछ गांव है वहाँ पे एक्चुअली हुआ। तो केरला बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू इंट्रोड्यूस क्या है, अप्लाई नहीं किया, कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग कर रहा है, ठीक है। केरला अमृत भारत स्टेशन स्कीम, अमृत भारत स्टेशन स्कीम, स्टेशन पे बहुत सारी फैसिलिटी लाना। जो भी फैसिलिटी होती है कि पैसेंजर की एमिनिटी जो प्रॉब्लम होता है उन सब की को एक क्लब कर देना, जैसे वेटिंग हॉल, गुड कैफेटेरिया, रिटेल फैसिलिटीज, ये सब एक प्लानिंग है, एक मास्टर प्लान बनाया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा।
सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया है ईडब्ल्यूएस पे, ईडब्ल्यूएस के रिजर्वेशन पे। अब समझे, ईडब्ल्यूएस के रिजर्वेशन में 10% रिजर्वेशन देने की बात की गई थी, और ये एक्ट आया कब था? 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो अब कि जब भी कोई कानून आता है उस पर रिव्यू के लिए रिव्यू पिटीशन डाली जाती है ना, तो रिव्यू पिटीशन जब डाली गई थी तो एक केस के माध्यम से, केस का नाम है जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2019, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ईडब्ल्यूएस का जो रिजर्वेशन लाना सही था, यानी उसको वैलिड करार दिया गया है। अगर वैलिड करार नहीं देता तो ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन हटाना पड़ता, नल एंड वॉइड करार दिया गया था। ईडब्ल्यूएस जब हुआ था ना, तो आर्टिकल 15 और 16 में एक सब क्लॉज ऐड किया गया था, सब क्लॉज 6। कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को रिजर्वेशन मिली थी? 103वां। एशिया कॉन्फ्रेंस ऑन डायरिया वाला जो डिजीज होता है ना, और न्यूट्रिशन, ये होता क्या है, जैसे नहीं होता पेट बहुत ज़्यादा दस्त होने लगता है, ठीक है ना, और ये मेन एक वायरस के कारण होता है जिसका नाम है वायरस गैस्ट्रोएंटेरिटिस। ये मेन कॉमन कारण है, स्टोमक फ्लू भी बोलते हैं, और भी कई कारण है लेकिन ये भी एक कारण है, ये बात याद रखिएगा, वायरस के कारण होता है। और ये कभी कभी ये कंटामिनेटेड खराब फूड आप खा लोगे ना, उससे भी हो सकता है। तो एशियन कॉन्फ्रेंस हुआ ऑन डायरियल डिजीज, डायरिया के डिजीज को, और एंड न्यूट्रिशन, इसका कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुआ? कोलकाता में। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो है डॉक्टर भारती प्रवीण परवार, इन्होंने इसको एड्रेस किया। थीम उतना इंपॉर्टेंट नहीं क्योंकि काफ़ी लंबा चौड़ा है। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कॉलरा, टाइफाइड और अदर एंटरिंग डिजीज इन लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज थ्रू कम्युनिटी पार्टिसिपेशन बियॉन्ड एंड SARS-CoV-2 पेंडेमिक। कि यार ऐसा नहीं कि कोविड का प्रॉब्लम है तो कोविड ही सिर्फ प्रॉब्लम है, बाकी प्रॉब्लम भी है, यही बताना चाहते हैं। स्माइल 75 इनिशिएटिव एक्चुअली क्या है, फुल फॉर्म देखो उससे पता चल जाएगा। सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज इंडिविजुअल फॉर लाइवलीहुड, लाइवलीहुड का मतलब आजीविका, और एंटरप्राइजेस का मतलब है कोई कंपनी या कोई फैक्ट्री कोई छोटा सा खोल दो। तो गवर्नमेंट ने स्माइल 75 दिया है कि कौन सी मिनिस्ट्री होगी? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ठीक है ना। एम क्या है कि जो लोग, जो बच्चे या जो भी हो वो भीख मांगते, उनको यहाँ से दूर करो और जगह लगाओ ताकि एम्पावरमेंट उसका हो। तो सिंपल बोलेगा स्माइल 75 किसके लिए है? तो बेगिंग पर्सन के लिए है। तो अभी शुरुआत में कितने म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में इम्प्लीमेंट किया जा रहा है? 75 में, इसीलिए नाम स्माइल के साथ 75 है। कंट्री का पहला नाइट सफारी, ये कहाँ पे बिगिन हो रहा है? लखनऊ में। ये कंट्री का पहला नाइट, देखो दिन वाला सफारी तो हमारे पास ऑलरेडी बहुत से हैं, यहाँ देखो 13 सफारी है, लेकिन नाइट वाला पहली बार बन रहा है लखनऊ में। कहाँ पे? कुकरेल फॉरेस्ट एरिया में। कुकरेल फॉरेस्ट एरिया में, याद रखना। किस से इंस्पायर लेके? सिंगापुर नाइट सफारी से इंस्पायर होके, बस इतना याद रखना है। श्रेष्ठ स्कीम क्या है? सिंपल है, जिस तरह नवोदय वगैरह है, नवोदय विद्यालय, उसी तरह ये क्या करो, रेसिडेंशियल स्कूल बनवाओ, ठीक है। और हाई स्कूल के बच्चों के लिए तो ये 9th से 11th बच्चों के लिए मेरिटोरियस बच्चे, ऐसे बच्चे जो मेरिटोरियस है, उनके एजुकेशन एक्सपेंस सब कुछ कवर किया जाएगा, याद रखना है। नीति आयोग ने अभी आइडेंटिफाई किया 177 प्राइवेट स्कूल इसके लिए, ठीक है ना, तो उसको गवर्नमेंट क्या कर सकती है? फंड कर सकती है। मैंने देख ही लिया था, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। नया टाइगर रिजर्व बना है, याद रखिए, नाम है रानीपुर टाइगर रिजर्व। ये 53rd टाइगर रिजर्व है। टाइगर रिजर्व के बारे में हमने डिटेल में ऑलरेडी डिस्कस किया। रानी टाइगर रिजर्व 1977 में बना था, और टाइगर यानी चौथा टाइगर रिजर्व है यूपी का। इससे पहले दुधवा, पीलीभीत, अमनगढ़ जो टाइगर रिजर्व है ना, एक्चुअली वो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का बफर पार्ट है। ये एक्चुअली टाइगर रिजर्व है, लेकिन ये एक्चुअली कॉरिडोर है, 2 टाइगर रिजर्व को जोड़ेगा। हिमालयन याक को एक्सेप्ट किया गया है जब फूड एनिमल, किसके द्वारा? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। फूड सेफ्टी ये 2006 के एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, क्योंकि उसके एक एक्ट के द्वारा आया था। ईट राइट मूवमेंट आपने सुना था, जो कैंपेन चलाया गया था, ये भी FSSAI के द्वारा चलाया गया था। एक पोर्टल है जिसका नाम है घर पोर्टल। घर फुल फॉर्म क्या है? गो होम एंड रीयूनाइट पोर्टल। गो होम एंड रीयूनाइट पोर्टल, कि बच्चे जो भाई बाहर आ गए, चले गए हुए हैं, उसको अपने घर पे रीपैट्रिएट करो,
ठीक है ना, पोर्टल फॉर रीस्टोरेशन एंड रीपैट्रिएशन ऑफ चिल्ड्रेन। ये वर्ल्ड चाइल्ड डे के मौके पर हुआ, ठीक है ना। तो किसने लॉन्च किया? नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट। गंगा विलास क्रूज आपको पता ही होगा। गंगा ये दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज है जिसको हम नाम देते हैं एमवी गंगा विलास। शुरू कहाँ से हुई? वाराणसी से, जो कि यूपी में है, से डिब्रूगढ़ जो कि आसाम में है, ठीक है। और इनाग्रेट किया गया इन द 10th सिटी एट वाराणसी। और एक और चीज़, ये 27 रिवर सिस्टम और 50 टूरिस्ट साइट से होकर जाएंगे, इसके अलावा वर्ल्ड हेरिटेज साइट से भी जा रहे हैं। 3 नए साइट ऐड किए गए हैं यूनेस्को के टेंटेटिव लिस्ट में ऐड किए गए हैं। एक है वरनगर टाउन, उसके बाद मोधेरा का सन टेम्पल है। मोधेरा का सन टेम्पल है, ये आपको पता है ना 24/7 सोलर एनर्जी पे चल रहा है। उसका ऊनाकोटी जो त्रिपुरा का स्कल्पचर, रॉक कट स्कल्पचर ऑफ ऊनाकोटी। तो सिंपल पूछे, ऊनाकोटी जो रॉक कट स्कल्पचर है वो कहाँ पे? त्रिपुरा में। सन टेम्पल 3 जगह है। लिस्ट में डालने का मतलब पता है क्या होता है? इसका मतलब है कि ये इसको अब नॉमिनेशन मेन लिस्ट में डालने के लिए किसको कंसीडर किया जा सकता है। इंडिया के अंदर अभी भी 52 साइट है जिसको टेंटेटिव लिस्ट में डाला गया है, जिसका नाम है साइंस एंड इंजीनियरिंग इंडिकेटर 2022। ये रिपोर्ट को निकलता है यूएस के बेस्ड एक है फाउंडेशन, नेशनल साइंस फाउंडेशन। इसमें इंडिया की रैंक हो गई है 3rd, 2020 में 3rd हो गई है, 2010 में 7वीं थी। पहले पे ऑब्वियसली चाइना और सेकेंड पे यूएस है। पहला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट जो कि अरुणाचल प्रदेश का है, क्या नाम है उसको? डोनी पोलो एयरपोर्ट। डोनी पोलो एयरपोर्ट पहला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है। कहाँ पे? ईटानगर में है, याद रखना। नागपुर मेट्रो क्रिएट रिकॉर्ड फॉर वर्ल्ड लॉन्गेस्ट डबल डेकर वायाडक्ट। डबल डेकर वायाडक्ट बनाया गया, इसको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है। कितने किलोमीटर? 3.14 किलोमीटर नागपुर में, बाई बारदा रोड इन नागपुर। अगला है छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय। ध्यान देना, शिवाजी महाराज के नाम पे जो वास्तु संग्रहालय, उनको कौन सा अवार्ड मिला? यूनेस्को का एशिया पैसिफिक अवार्ड। ध्यान देना, यूनेस्को का एशिया पैसिफिक अवार्ड फॉर कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन। कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन किसको मिला? और ये बनाया किसके द्वारा गया था? प्रिंस ऑफ वेल्स ऑफ म्यूजियम ऑफ वेस्टर्न इंडिया। शुरुआत में नाम अलग था, अब नाम अलग पड़ गया। योटा इंफ्रा जो है वो इंडिया में, यूपी में इन्वेस्ट करेगी 39,000 करोड़, ठीक है ना। और याद रखिएगा ये हाइपर स्केल डेटा सेंटर बनाएंगे योटा D1 और एज इट्स ग्रेटर नोएडा डेटा सेंटर पार्क। तो सिंपल बताना कहाँ पे बना रहे भी आप बता सकते हो, योटा D1। अरुणाचल प्रदेश को इंडिया का पहला एक्वा पार्क, ध्यान देना एक्वा पार्क, अरुणाचल प्रदेश को इंडिया का पहला एक्वा पार्क और नॉर्थ ईस्ट का पहला फिश म्यूजियम बनाया जा रहा है। ध्यान देना कहाँ पे? तारीम एक जगह है, जीरो इसको बोलते हैं, और ये लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट में है अरुणाचल प्रदेश। मामलुह केव, सबसे पहले समझ लीजिए इसको। मामलुह केव है कहाँ पे? ईस्ट खासी डिस्ट्रिक्ट में, मेघालय में। ये दुनिया का पहला जो 100 जियोलॉजिकल हेरिटेज साइट लिस्ट किया गया ना, उसमें आ गया है जियोलॉजिकल साइट। तो अभी करता कौन है? IUGS करता है, जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोलॉजिकल साइंस। इसका हेडक्वार्टर आपको कहाँ पे मिलेगा? इसका हेडक्वार्टर आपको पेरिस में मिलेगा। और इसका पेरिस में इसका फाउंडेशन डाला गया है, बट इसका सेक्रेटेरिएट आपको बीजिंग में मिलेगा। कोची शिपयार्ड ये बना रहा है इंडिया का पहला हाइड्रोजन फ्यूल सेल कैटेमरन वेजल। ये कहाँ पे? वाराणसी में। कोची शिपयार्ड बना रहा है इंडिया का पहला हाइड्रोजन फ्यूल सेल। अब समझिए कैटेमरन एक्चुअली कैसा है। देखो इस टाइप का शिप होगा जिसमें, देखो नली शिप जिसमें एक ऐसे होता है ना, उसमें 2 ऐसे होगा ऐसे, और ये दोनों के ऊपर एक मान लो तख्ता टाइप का रखा है, उस पर कुछ जो भी बनाया है। नॉर्मली नाव हम लोग कैसे देखते हैं? ऐसे करके एक ही होता है ना, इसमें ऐसे करके 2 है, इसको बोलते हैं कैटेमरन। तो ये देखो इंडिया का पहला हाइड्रोजन फ्यूल ऐसा जो बनाया जा रहा है जो हाइड्रोजन फ्यूल पे चले, कहाँ पे? वाराणसी में बना रहा है। 3 इंडियन सिटीज अमॉन्ग लार्जेस्ट डेटा सेंटर मार्केट इन एशिया पैसिफिक। डेटा सेंटर का मार्केट एशिया पैसिफिक रीजन का 3 मेन है इंडिया का, टॉप 3 है। और नाइट फ्रैंक रिपोर्ट ने निकाला है, नाम है हैदराबाद, चेन्नई और न्यू दिल्ली।
मतलब टॉप 3 नहीं है, टॉप्स में आते हैं, ऐसे याद रखना। केरला ने जीता है रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड, ध्यान देना। वर्ल्ड ट्रेवल मार्केट जो कि लंदन में ऑर्गेनाइज होता है, वहाँ पे इसको अवार्ड मिला है। केरला ने जीता है रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड, ठीक है ना। एक प्रोजेक्ट है उसका स्ट्रीट प्रोजेक्ट, इसके लिए स्ट्रीट प्रोजेक्ट का मतलब क्या है, सस्टेनेबल टेंजिबल रिस्पॉन्सिबल एक्सपेरिमेंटल एथनिक टूरिज्म। टूरिज्म करवाओ बट ऐसा नहीं कि अब टूरिज्म से इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हो, ठीक है ना। और वर्ल्ड ट्रेवल मार्ट जो कि लंदन में हो वहाँ पे मिला, इतना याद रखता था। कावेरी, कावेरी साउथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कावेरी साउथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात कर रहे हैं। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है किसको, राज्य का 17वां वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और किस एक्ट के थ्रू, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को जो है ना, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1970 थ्रू, इसके थ्रू ऐड किया। इस समय जो प्रधानमंत्री थी वो इंदिरा गांधी थी, ठीक है, याद रखना। अगला है, 3 इंडियन सिटी ज्वाइन यूनेस्को का ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज है ना, लर्निंग सिटीज। उसमें 3 इंडिया के शहर को ज्वाइन किया गया। पहला है तेलंगाना का वारंगल, केरला का 2 है, थ्रिशूर और नीलांबर, थ्रिशूर है नीलांबर। औरंगाबाद फर्स्ट इन इंडिया टू पब्लिश, गूगल का EIE डेटा को पब्लिश करने वाला औरंगाबाद पहला शहर है। औरंगाबाद स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसके हिसाब से। EIE का मतलब इन्वायरमेंटल इनसाइट एक्सप्लोरर। यूनिवर्सिटी ऑफ फॉरेस्ट्री बना, ध्यान रहना, दुनिया का पहला, मतलब फॉरेस्ट्री के लिए यूनिवर्सिटी पूछेगा ही पूछेगा, याद रखना। ये कहाँ पे बन रहा है, याद रखना, ये हैदराबाद में बन रहा है। अनल अनंग अनंग तल लेक, इसको डिक्लेयर किया गया मॉन्यूमेंट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। अनंग तल लेक आपको साउथ दिल्ली में मिलेगा, नियर कुतुब मीनार, ठीक है? अनंग तल लेक, ठीक है। और गैजेट नोटिफिकेशन जो डाला जाता है, देखो किसी को ऐसे नहीं मुंह खोल कर बोल देंगे कि ये मतलब नेशनल इंपॉर्टेंस के लिए नहीं। एक मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा गैजेट नोटिफिकेशन डाला जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखिए। स्मृति वन अर्थक्वेक म्यूजियम, ये भुज डिस्ट्रिक्ट में है ना, वहाँ पे एक मेमोरियल बनाया जा रहा है, स्मृति वन मेमोरियल, गुजरात में। अगला है, बेंगलुरु के पास इंडिया का पहला 3D पोस्ट ऑफिस, 3D प्रिंट से बनाया जा रहा है। और ये कहाँ पे, बेंगलुरु के कैम्ब्रिज लेआउट इन हलासुरा में पोस्ट ऑफिस है यहाँ पे। इंडिया का पहला कॉमर्शियल स्पेस सिचुएशनल ऑब्जर्वेटरी, ध्यान देना, कॉमर्शियल स्पेस सिचुएशनल लेबोरेटरी कहाँ पे बन रहा है, उत्तराखंड के गढ़वाल रीजन में, उत्तराखंड के गढ़वाल रीजन में। इंडिया का पहला प्योर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट, ध्यान देना, प्योर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट जो कि जोरहट आसाम में बनाया जा रहा है, OIL बना रहा है, OIL ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। रनखार फॉरेस्ट, ये किसके लिए रिजर्व किया गया, वाइल्ड एस के लिए। रनखार फॉरेस्ट कहाँ पे, जलोर राजस्थान में, याद रखिएगा। इंडियन वाइल्ड एस का ये सेकेंड हेवन है कच्छ के अलावा। इंडिया का लार्जेस्ट एंथ्रोपोमॉर्फिक ब्यूरियल साइट, ये कहाँ पे सब बन रहा है, आंध्र प्रदेश में, ठीक है ना। मतलब बताया कि आंध्र प्रदेश था ऐसा, ठीक है ना, क्योंकि ब्यूरियल साइट है ना, कोई बनेगा थोड़ी है। और द स्ट्रक्चर लोकली रेफर टू द पांडवा गुल्लू या पांडवुला बंदा इन द मेमोरियल ऑफ पांडवा, पांडवा के मेमोरियल में इस जगह का नाम पड़ा है। अरीता पत्ती बायो हेरिटेज साइट, अरीता पत्ती बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट, तमिलनाडु गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया गया। तो यानी आप देख रहे हो कि स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर कर देता है कि ये बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट है। ये टोटल इंडिया में 36 हो गए हैं, तमिलनाडु का पहला और इंडिया का 35 हेरिटेज साइट था, ठीक है। सुगम्य भारत अभियान की बात करते हैं। सुगम्य भारत अभियान मतलब कि एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन, एक्सेसिबल, ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया। किस दिन, इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिजेबिलिटी वाले दिन में। धम दीपा इंटरनेशनल बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी की बात करें, धम दीपा ये त्रिपुरा में बन रहा है। बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी में ऑब्वियसली बुद्धिज्म के बारे में पढ़ाया जाएगा। और ये पहला बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी हुआ इंडिया का जो हेड भी करेंगे बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज, और रन भी उनके द्वारा किया जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते, एक वीडियो और में शॉर्ट न्यूज़ हो जाएगा। और सॉरी फॉर द डिले, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं कहीं बिल्कुल चला गया था, हो ही नहीं पा रहा था। लेकिन अब से आपको डेली 2-3 वीडियो मिलेगा। और मान के चलिए आपको
नाइन्थ, ठीक है ना, नाइन्थ में से पहले पहले आपको, नाइन्थ छोड़ो, सेवेंथ में से पहले पहले आपको कवर मिलेगा। ठीक है, आपको एक पूरा हफ्ता मिलेगा अगर दोबारा वीडियो देखना चाहे तो, पूरा हफ्ता। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अब शेयर जरूर करना, आपको अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा शेयर करने की ज़रूरत है। ठीक है, और आपको कोई डाउट हो ना तो इस नंबर पर टेक्स्ट करना।